नमस्कार सभी बच्चों को, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर। बच्चों, आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 4 लेकर के आ रहे हैं, कार्बन और उसका यौगिक। ठीक है, सबसे पहली बात पढ़ेंगे कि कार्बन होता क्या है, हम क्यों कार्बन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कार्बन और उसके यौगिक में हम कार्बन को क्यों इतना महत्व देते हैं। जितने भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन हमारे दैनिक जीवन में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। लिखो, पृथ्वी, साथ के साथ नोट्स बनाते चले जाना, पर जीवन की विद्यमानता के लिए किसके बाद, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बाद कार्बन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, या महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। माना गया है। अब आगे सुनो। अब बात आती है कि इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, यह धातु है या अधातु है क्या ये आया कहां से है। तो लिखो, यह एक अद्वितीय तत्व है। कैसा तत्व है, अद्वितीय तत्व। अच्छा, अद्वितीय का अर्थ क्या है, अद्वितीय तत्व क्यों है ये, अद्वितीय तत्व इसलिए है बच्चों ये क्योंकि कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे ना हाइड्रोकार्बन, तब मैं बताऊंगा कि अद्वितीय तत्व क्यों है। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बन और अन्य कार्बनों से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। ठीक, यह एक अधातु तत्व है। कैसा तत्व है, अधातु तत्व। क्यों है सर ये अधातु तत्व। अच्छा, जो धातु होते हैं, जो आपके धातु होते हैं, वो एक तो तन्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं, आघात वर्ध्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं, साथ में उनमें चमक होती है। लेकिन ना तो इसमें कोई चमक होती है कार्बन में, ना ही इसमें कोई तन्यता का गुण पाया जाता है, और ना ही ये आघात वर्धना का गुण पाया जाता है। तो इसी कारण यह एक कैसा तत्व है, अधातु तत्व है। ठीक, अच्छा, इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, इसका प्रतीक क्या है। तो लिखो, इसका प्रतीक सी है। यानी कि इसे किससे शो करते हैं, हम सी से शो करते हैं कार्बन को। उत्पत्ति कहां से हुई है इसकी। तो लिखो बेटा, कार्बन का नाम पूछा जाता है, कार्बन का नाम कहां से लिया गया है, किससे पढ़ा है। तो कार्बन का नाम कहां से लिया गया है, लैटिन शब्द, लैटिन शब्द। और लैटिन शब्द कौन सा, कार्बो, कार्बो से लिया गया है। कहां से लिया गया है, कार्बो से। इसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ है काली चट्टान, काली चट्टान जो जल सकती है, काली चट्टान जो जल सकती है। कौन, कोयला, अर्थात
कोयला। समझ में आया? ये तो इंट्रोडक्शन था कि कार्बन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, कार्बन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यह धातु है या अधातु है, यह अद्वितीय तत्व है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि पृथ्वी पर इसकी कितनी परसेंटेज पाई जाती है, भूपर्पट्टी पर और वायुमंडल पर। ठीक है, तो लिखो प्रकृति में कार्बन अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है या अल्प मात्रा में उपस्थित है। अल्प मात्रा में उपस्थित है। अब देख लो, अल्प मात्रा में है, कितनी कितनी परसेंटेज में है, तो लिखो भूपर्पट्टी। तो नेक्स्ट पेज करते हैं। भूपर्पट्टी खनिजों, भूपर्पट्टी खनिजों जैसे कि क्या क्या ले सकते हैं हम, कार्बोनेट हो गया आपका, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया आपका, ठीक है, साथ में आपका पेट्रोल हो गया, कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, केरोसिन हो गया। तो भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में कार्बन केवल 0.02% उपस्थित है। कितना? 0.02% कार्बन उपस्थित है। जब भूपर्पट्टी में इतना है तो वायुमंडल में कितना होएगा, तो लिखो तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाई ऑक्साइड उपस्थित है। ठीक है, अब देख लो, कार्बन भूपर्पट्टी खनिजों जैसे कि कार्बोनेट हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब में सिर्फ 0.02% कार्बन उपस्थित है, जबकि वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। फिर भी इसका अत्यधिक महत्व है। किसका? कार्बन का। तो लिखो प्रकृति में कार्बन इतनी अल्प मात्रा में उपस्थित होने पर भी अल्प मात्रा में उपस्थित होने पर भी कार्बन का अत्यधिक महत्व है। कार्बन का अत्यधिक महत्व है। देख रहे हो, 0.02% कार्बन भूपर्पट्टी में पाया जा रहा है खनिजों के रूप में,
और साथ में 0.03% कार्बन वायुमंडल में पाया जा रहा है। फिर भी इसका हमारे प्रकृति में अत्यधिक महत्व है। कहने का अर्थ है कि जो प्रकृति में कार्बन है ना, वो अनेक रूपों में पाया जाता है। तो लिखो प्रकृति में कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है। पाया जाता है। अब सुनो ध्यान से, जैसे कि ईंधन हो गया आपका, यही लिख देते हैं या नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं पैराग्राफ बनाकर, ईंधन। अब ईंधन में क्या क्या ले सकते हैं हम, एलपीजी ले लो, ठीक है, साथ में सीएनजी ले सकते हो आप, साथ में आप केरोसिन ले सकते हो, कोयला ले सकते हो, पेट्रोलियम ले सकते हो, या पेट्रोल ले लो, पेट्रोल लिख सकते हैं यहां पर, इत्यादि। हम कपड़े पहनते हैं तो आप कपड़े भी ले सकते हो, क्योंकि कपड़े कॉटन के कपड़े होते हैं, उनमें भी कार्बन होता है, नायलॉन के कपड़े होते हैं, उनमें भी कार्बन होता है। कॉटन ले सकते हो, नायलॉन ले सकते हो, पॉलिएस्टर ले सकते हो, चमड़ा दवाइयां ले सकते हो आप, ठीक है, पेपर ले सकते हो, रंजक ले सकते हो तथा रंजक, सभी कार्बन के बने होते हैं। सिर्फ इतना सा था कि कार्बन हम क्यों पढ़ते हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व क्यों है, तो समझ में आ गया। देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं एक बार इसको। सबसे पहले हमने पढ़ा था पृथ्वी पर जीवन की विद्यमानता के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद कार्बन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है, सी होता है। यह एक अद्वितीय तत्व है, एक अधातु तत्व है, ठीक है। अद्वितीय तत्व क्यों है, क्योंकि कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। अधातु क्यों है, क्योंकि ना तो यह चमकता है, ना इसमें आघात वर्धना का गुण पाया जाता है, इसी कारण क्या है, यह एक अधातु है। साथ में कार्बन का नाम कहां से आया है, तो कार्बन का नाम हमने लिया था लैटिन शब्द किससे, कार्बो से। कार्बो का अर्थ क्या है, जो जल सकती है, मतलब चट्टान। कैसी, काली चट्टान। तो काली चट्टान जो जल सकती है, इसे हम क्या कह सकते हैं, कोयला। उसके बाद हमने पढ़ा कि कार्बन कि भूपर्पट्टी और खनिजों में, भूपर्पट्टी में और वायुमंडल में कितने कितने परसेंटेज में पाया जाता है, तो भूपर्पट्टी में पाया जाता है 0.2%, जबकि वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 0.03% कार्बन, ठीक है। इतनी अल्प मात्रा में उपस्थित होने पर भी हम कार्बन को अत्यधिक महत्व देते हैं, ठीक है। आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कार्बन में सहसंयोजी बंध। धन्यवाद।